जी बिल्कुल, CSS आप कर सकते हैं और बड़ी आसानी से पास हो सकते हैं। CSS में आपको पता है कि ऑप्शनल पेपर लेने होते हैं। तो ऑप्शनल पेपर में 200 मार्क्स की अकाउंटिंग है, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस है, फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब सिलेबस है, टैक्सेशन का सिलेबस है। तो 200 मार्क्स का आप अकाउंटिंग का पेपर रख सकते हैं। फिर इसी तरह ICMA करने की वजह से एक और पेपर होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट 100 मार्क्स का है, तो ऑलमोस्ट आप 400 मार्क्स के करीब का अपने से रेलिवेंट स्टफ रख सकते हैं। मैनेजमेंट का एक पेपर होता है जो आपने EM और FOM, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट और एंटरप्राइज मैनेजमेंट, इसका भी 100 मार्क्स का ना CSS के अंदर एक पेपर है मैनेजमेंट के नाम से। तो आप 400 नंबर जो है वो अपने से रेलिवेंट रख सकते हैं। तो मैं लाहौर में CSS को भी पढ़ाता रहा हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बड़ा अच्छा स्कोर ले लेते थे। लेकिन CMA करने के बाद ना वो विश नहीं रहती कि CSS करूँ। सैलरी थोड़ी होती है ना गवर्नमेंट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो काम करने वाला बंदा जो है वो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रेफर करता है। अच्छा, एक टर्म है जी ICM में, इंटर जो है वो हम कितने पेपर के बाद बनते हैं। मैनेजेरियल लेवल 2 पास करने के बाद आप ICM में इंटर हो जाएंगे। यानी मैनेजेरियल लेवल 2 तक के सारे पेपर पास हों तो वो आप ICM में इंटर। नहीं, फंसी CSS में ICMA की एलिजिबिलिटी है। वैसे तो ग्रेजुएशन है उनकी रिक्वायरमेंट, बैचलर्स। लेकिन आपका अगर BCom नहीं भी है, आप FSC के बाद आए हैं, आपका CSS ICMA कंप्लीट होगा, देन यू विल बी 16 ईयर्स मास्टर, तो आप एलिजिबल हैं। ICMA के बहुत सारे मेंबर CSS करके काम कर रहे हैं, उनको शौक था गवर्नमेंट जॉब में जाने का, तो वो बड़ी अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ICMA की बेस पे ही CSS दिया था। CMA करने के बाद CA करना सही है या नहीं, डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। जैसे मैं चाहता तो मैं कब का कर चुका होता, लेकिन मैंने जब फील किया कि प्रैक्टिकली देर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल, जहाँ पे वो एलिजिबल है हम भी एलिजिबल है, तो मैंने मज़ीद कोशिश नहीं की कि मुझे वो करना चाहिए। अदरवाइज़ जिस तरह मैं CA को टीच भी करता रहा हूँ, तो CA मेरे लिए कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन नहीं था। मैं चाहता तो उसको कब का क्वालिफाई कर चुका होता, तो मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे उसमें कोई ख़ास अट्रैक्शन नज़र नहीं आई। तो आप देखें कि अगर आप चाहते हैं कि आप ऑडिट फर्म में काम करें, 3 साल की सस्ती लेबर के तौर पे आप काम करें, तो फिर आप CA की तरफ सोच लीजिएगा। मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो इस वजह से मैंने उसकी तरफ नहीं सोचा। लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक डिग्री अगर आ गई है तो ऐसा जो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके दिल में या दिमाग में ये चीज़ बैठी है कि मैंने वो भी करना है, फिर आप टाइम वेस्ट ना करें, फिर आप फ़ौरन से अगली डिग्री स्टार्ट कर दें। एक कंप्लीट करने के बाद अगली डिग्री स्टार्ट कर दें। CMA में प्राइवेट गवर्नमेंट हर तरह की जॉब्स हैं। हमारे मेंबर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हर सेक्टर में सर्व कर रहे हैं। मैं आपको किसी दिन दिखा दूंगा मेंबर्स डायरेक्टरी से कि किस किस सेक्टर में कितने मेंबर्स हैं। तो आज तो मेरे इस लैपटॉप में वो डायरेक्टरी नहीं है, वरना मैं आपको अभी खोल के दिखा देता PDF। तो मैं इसको इसमें इंस्टॉल कर लेता हूँ, दूसरे लैपटॉप में मौजूद है। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में कितने लोग हैं, प्राइवेट में कितने, सेमी गवर्नमेंट में कितने हैं। तो देर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज के हवाले से आप परेशान ना हुआ करें। बेटा CSS का ना अपना सिलेबस है, आपने उस सिलेबस को एक पेपर समझ के पास करना है, उसको पढ़ें, वो हमारे सिलेबस से मैच होता है। CSS में 600 नंबर आपके कंपलसरी होते हैं, 600 ऑप्शनल होते हैं। उन ऑप्शनल में से 400 नंबर ऑलमोस्ट हमने CMA में पढ़े होते हैं। तो आप उसका सिलेबस देखें, पहले आप इससे क्वालिफाई कर लें, उसके बाद आप उसका सिलेबस देखें, उस सिलेबस के मुताबिक तैयारी करनी है आपने, तो फिर आप उसे भी कर लेंगे। क्योंकि जो बंदा CMA कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। CA इंटर तक एग्जाम्प्ट हो जाता है ICMA करने के बाद, तो आपको 3.5 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है और साथ में उनके पेपर पास करने पड़ते हैं फाइनल वाले।
सीए इंटर तक एग्जाम्प्ट होता है, जिसको वो कैफ कहते हैं, कैफ लेवल तक एग्जाम्प्ट होता है। सबसे ज्यादा एग्जाम्पशंस आईसीएमए को ही है सीए में। जी, एक स्टूडेंट ने कहा है सर सीएफए के बारे में बताइएगा। तो सीएफए चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, अमेरिकन डिग्री है, बड़ा अच्छा स्कोप है इसका भी, लेकिन पाकिस्तान में स्कोप कम है। वजह क्या है कि पाकिस्तान में ना मार्केट्स हैं ही नहीं। फाइनेंशियल मार्केट्स यानी स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज, इस तरह का काम ना काफ़ी कम है। तो सीएफए की उतनी सैलरीज पाकिस्तान में नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो सीएफए नो डाउट एक अच्छी क्वालिफिकेशन है, अमेरिकन क्वालिफिकेशन है, एक्सपेंसिव भी है, $1000 ऑलमोस्ट पर पेपर फी है। तो वो आप देख लीजिएगा, अगर आपका मूड हो तो आप आईसीएमए करने के बाद सीएफए की तरफ जा सकते हैं। इंटरनेशनली उसका अच्छा स्कोप है, तो सोचा जा सकता है उसके बारे में। सीएफए के 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और लेवल 1 साल में 2 दफ़ा होता है, लेवल 2 और लेवल 3 साल में एक ही दफ़ा होता है। तो पाकिस्तान में उसके पेपर होते हैं, तो ऑलमोस्ट आप 2.5 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 इयर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप पास करें। एसएपी सॉफ्टवेयर है, वो तो जाहिर बात है आपने करना ही करना है बाद में, या तो आपको जहाँ जॉब मिलेगी वहाँ पे एसएपी यूज़ हो रहा होगा, तो आप वक्त के साथ साथ उसकी सर्टिफिकेशन कर लेंगे। वो नो डाउट एक वैल्यू एडिशन है, तो वो आपको करना चाहिए। सॉफ्टवेयर की का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपने काम तो सॉफ्टवेयर पे करना है ना। तो आप कोई एक सॉफ्टवेयर सीखे तो आपको सारे सॉफ्टवेयर समझ आ जाएंगे। काम मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप एसएपी सर्टिफाइड होना चाहते हैं तो आप एसएपी सर्टिफाइड हो सकते। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।